नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं, तो वहीं यूएसए का एक जो एयरफोर्स का जहाज है वो भी जयपुर में पहुंच गया है। ऐसे में अब खबर यही आ रही है, क्या मोदी सरकार अब युद्ध की तैयारी में लग गई है? क्या पाकिस्तान को 3 देश मिलकर तबाह करेंगे? इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से 2 ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने देश में हड़कंप मचा दिया है। एक वीडियो है जैद हमीद का, जो भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय सेना को गीदड़ भभकी दिखा रहे हैं। और दूसरा वीडियो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक का, जो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आतंकी हमला किया है वो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, यूएसए और इजराइल के विमान यहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश में? देखिए, 4 घंटे पहले मैं अभी लोकेशन चेक कर रहा था। 4 घंटे पहले यूएसए एयरफोर्स का विमान जयपुर पहुंचा है, जयपुर में लैंड किया है। वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह जानकारी दे दी है कि यूएसए एयरफोर्स का ही वो विमान है, वो लैंड किया है 4 घंटे पहले। अब से हम मोटा मोटी 10:30 के आसपास ये कर रहे हैं, यानी सुबह सुबह आज लैंड किया है। उससे पहले देर रात को इजरायली मिलिट्री प्लेन्स बहुत सारे, एक नहीं, आए हैं भारत में, और उनके साथ एडवांस वेपन्स हैं। अच्छा, ये कंफर्मेशन आ रही है कि अत्याधुनिक हथियार के साथ वो आए हैं, और ऐसे एडवांस वेपन हैं जो कि प्रिसाइज लेजर अटैक करने में सक्षम है। मतलब हवाई जहाज से आप लेजर बीम मारो, अब पूरा बिल्डिंग उड़ जाए। अच्छा। ये है सबसे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई है कि जिस तरीके से भारत, अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी जारी की थी कि कुछ बड़ा होगा और आप बेफिक्र रहिए, भारत जो है मुंह तोड़ तरीके से आतंक का जवाब देगा। अमेरिका की तरफ से एक सफाई आई है अभी अभी, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा था। यूएस एयरफोर्स का जो विमान है उसके बारे में बताया गया है कि जेडी वेंस जो यहाँ आए हुए थे उपराष्ट्रपति, उनके कुछ सिक्योरिटी गैजेट्स, कार्स वगैरह है, उसे पिक करने के लिए यूएसए एयरफोर्स का विमान लैंड किया है जयपुर में। अमेरिका ने सफाई दी है कि हमारा जो एयरफोर्स का विमान है वो भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव से नहीं देखा जाए। ये जेडी वेंस के कुछ सिक्योरिटी गैजेट्स थे, उनके कार्स वगैरह थे, उसे पिक करने के लिए आया है। ये तो अमेरिका की तरफ से सफाई आई गई। इजराइल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। मैं देख रहा था कि इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री या उसका जो डिफेंस का जो ये है, कुछ बोल रहे हैं नहीं, इजराइल ने अपनी मदद भेज दी है। और एक चीज, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेता है, इजराइल पूरी तरह भारत के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी किया है और उसके बाद ये हेल्प भेजी है। अब उसके बाद जब ये खबर आई है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज सुबह 4 बजे से ये खबर फ्लैश होनी शुरू हुई। एक ने लिखा है पाकिस्तान इज इक्वल टू गाजा। वो जो हमास के साथ हुआ वही यहाँ पे लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद वगैरह के साथ होने वाला है। कंप्लीटली रूइन देम, ये लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन मुजफ्फराबाद। वो पीओके की राजधानी है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है। तीसरे ने लिखा है समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ये सब भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जब पाकिस्तान में मैंने ये सर्च किया कि पाकिस्तान इस खबर पे क्या कह रहा है, तो साद जलाल हैं, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, सबको बुला लो, अंत में खानी तो तुम लोगों को मार ही है। ये पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों तरफ ये खबर आग की तरफ फैल गई है कि इजराइल पूरी तरह भारत के साथ है। उसने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजे हैं, उसने अपने विमान भेजे हैं। अब इजराइल अपनी एक्सपर्टीज का फायदा भारत को देने जा रहा है। जो गाजा में उसने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि वहां भी उस पे तो दबाव था कि बगल में लेबनान था और जॉर्डन था, मिस्र थे, ये सब देश मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान की मदद कौन करेगा उसके बारे में कंफर्म नहीं है। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि कल देर रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना के जो राजदूत है उनसे अलग से बुलाकर बात की है। अच्छा। दिन में भी बात हुई थी चाइना के राजदूत से,
उसके बाद वहां भी दिन में 4 बजे के आसपास अलग से बात हुई थी, और कल जो देर रात बातचीत चली है वो 45 मिनट्स इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो राजदूत है वो रात को बातचीत करते रहे थे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। शायद भारत न्यूट्रलाइज करना चाह रहा हो चाइना को कि आप इन सब चीजों में मत पड़िए, हम जो करने वाले, शायद मैं अभी सिर्फ गेस कर पा रहा हूं। ये है। दूसरी ओर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में कॉमेडी चल रही है। क्या चल रहा है? सबसे पहले एक महाशय हैं जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुझे लगता है पहले इनको सुना देना चाहिए। हामिद जैद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनका बयान सुनवा देते हैं, कैसे ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं भारत को। हथियार हैं और जो तरबियत याफ्ता है वो अपने आप को पाक फौज के हवाले कर दें, पाक फौज उनसे बेहतरीन काम ले लेगी। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहां आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज्यादा आते हैं, जंग ज्यादा आती है तो खून देने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर तो सुना आपने कि कैसे कह रहे हैं कि अगर ये भारत से हार जाते हैं तो गुरिल्ला अटैक कैसे करना है, कैसे गुरिल्ला वॉर करना है। सुना पंकज जी? ये तो जंग शुरू होने से पहले ही हारने की बात करने लगे। इनकी सारी बात मैं सुन रहा था। ये तो मार खाने के बाद क्या करना है उसका प्लान समझा रहे हैं कि अस्पतालों में भर्ती हो जाओगे तो खून देना है, पाकिस्तानी फौज भाग जाएगी तो तुम्हें क्या करना है, अगर वो इंडर हो जाएंगे। मतलब जीतने की तो ये बात ही नहीं करी, ये तो हमेशा पहले ही मान के चल रहा है कि हम हार जाएंगे। ऐसे ऐसे फौजी पाल रखे हैं पाकिस्तान ने जो जंग शुरू हुई नहीं और पहले ये बता रहे कि अगर हम हारे तब नहीं, हारे तब क्या करना है। लोग हैं सीमावर्ती इलाकों से भागकर अंदरूनी मुल्क चले जाएं, अस्पतालों में खून देने की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान, भारत की फौज अगर आपके शहरों में घुसेगी तो ट्रकों को रोकना है। भैया जीत का भी प्लान बता दो कि जीतोगे तब क्या करना है। हार कर कुछ करने लायक बचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये जानता है कि ये हारेगा, इसलिए हाथों में पता नहीं नकली राइफल है असली राइफल है। ये कुल मिला के ये जैद हमीद है, ये शख्स जो आप जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे, ये पाकिस्तान का जोकर है और वहां के लोग भी इसे मजाक में लेते हैं। ये कल से लेके एक से एक बड़ा कॉमेडी वीडियो बना रहा है कि भारत की फौज जब आसमान से बम बरसाएगी तो हमें किन बंकरों में छुपना है। इसने घर के आगे गड्ढे खोद रखे हैं, पता नहीं सेफ्टी टैंक है वहां पे जहां इसकी टट्टियां बहा करती थी, उसमें छुपने का जगह बता रहा था। ये दिखा रहा है कि जब खून देना पड़ेगा तो मैं भाग जाऊंगा, बाकी आम पाकिस्तानी खून दे दीजिएगा। ये इस तरह के कॉमेडी वीडियोस पाकिस्तान में बहुत आ रहे हैं। आप सुनिए, मजे लीजिए, हंसिए, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि कोई भी वीडियो बनाने वाला ये नहीं कह रहा है कि भारत जो पाकिस्तान की फौज है वो जीत जाएगी। हर कोई ये प्लान समझा रहा है कि जब भारत मारेगा तो हमें बचना कैसे, क्या करना है उसके बाद। यही पाकिस्तान की असली मेंटेलिटी है। पंकज जी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैद हामिद ही नहीं है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान तो इतना शर्मनाक है कि पूरे देश का खून खौल उठाया है। जनाब कह रहे हैं जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। उनका बयान भी सुना देते दर्शकों को, क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं आतंकियों को। अब कहां पाकिस्तान जाकर डूबेगा। नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ के बाद जो सबसे सीनियर मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री बैठा हुआ है, उप प्रधानमंत्री बैठा हुआ है।
जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन भारत ने अगर कर दिया तो हम क्या करें। वो तो स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, आप हमारे पे दोष कैसे लगा रहे हैं। ये खौफ बोल रहा है, ये डर। वो धमकियां एक तरफ दे रहे हैं कि हम परमाणु बम चला देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दुनिया के दोस्तों कोई तो भारत को रोको। तीसरा बता रहा है कि छुपना कैसे है, भागना कैसे है। और चौथा ये बता रहा है कि हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये है पाकिस्तान की हालत। और इसको अंग्रेजी में जो शब्द दिया गया है उसका नाम है पैनिक। ये पैनिक है, ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। हर दिन ये बस इस इंतजार में है कि कहीं ऊपर से कोई प्लेन तो नहीं आ रहा है। भारत ने शुरू तो नहीं कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कहा था कि अगर पानी रोका तो इसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी जंग की शुरुआत मानेंगे। भारत ने रोक दिया, पानी बना दिया, भेज दिया, कुछ नहीं कर पाया। हाँ, बोला कि रोक दिया, अब बताओ हो गया एक्ट ऑफ वॉर, क्या करना है। तो नहीं जी, अगली बार अगर कराची पोर्ट को रोक के दिखाओ तब हम बताते हैं। भेज दिया आईएनएस विक्रांत को, बोला हाँ आप कराची पोर्ट भी रोक दिया, अब बताओ क्या करना है। बोला नहीं वो तो सॉरी कच्ची, हम तो ऐसे ही धमकी दे रहे थे, आप तो सीरियसली ले लिया अबू, आप ऐसा कोई करता है क्या, माफ कर दीजिए। ये हाल है पाकिस्तान का। आप आज कुछ भी कीजिए, वो बातें कर सकते हैं, औकात नहीं है कुछ करने की। मुझे पाकिस्तानी संसद के अंदर वहां की सत्ताधारी पार्टी के सांसद द्वारा दिया गया एक बयान याद आता है। मौका था अभिनंदन का। हाँ। अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में थे और पाकिस्तानी सांसद क्या बता रहा है। बाजवा थे उस वक्त आर्मी चीफ, बाजवा की टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, ये उनके शब्द हैं। वो तो छोटा मामला था, अभिनंदन गया था, उसको छुड़वाने का मामला था। अभी तो हमारे 27 लोग ही मरे हैं, बीएसएफ का जवान भी कब्जे में है। इस बार टांगे नहीं कांपेगी, पतलून गीली होगी, इंतजार करें। और इन कॉमेडियनों को वीडियो बनाने दीजिए, वो हालत तो दिख रहे हैं पाकिस्तान, मजा आता है देख के। बिल्कुल बिल्कुल वो पाकिस्तान के हालात दिख रहे हैं। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान जो है इस हमले के बाद से कांपता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ जो हैं वो लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं और वो जो सेना अध्यक्ष हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं कि भारत अगर कोई अटैक कर देता है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान से तमाम तरीके की वीडियो जारी की जा रही है, लोगों से, पाकिस्तानी लोगों से ही अपील की जा रही है, युद्ध हो जाता है, हारते हैं तो उसके बाद क्या करना होगा। अब पाकिस्तान जो है वो इस कदर घुटनों पर आ गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बचे, क्योंकि उसने जो कायराना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से बड़े लेवल पर दिया जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इजराइल भी अब भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, लड़ाकू विमान भारत आ चुके हैं और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भारत को पुश कर दिया गया है कि आप कदम आगे बढ़ाओ, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दो। अब देखना यह होगा कि भारत की तरफ से क्या बड़ा कदम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए उठाया जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।